नमस्ते सबको। आज हम इन इंग्लिश क्लास में फोर और सिंस का इस्तेमाल इंग्लिश में सीखेंगे। यूज़ ऑफ फोर एंड सिंस इन इंग्लिश। फोर का अर्थ हिंदी में के लिए होता है, जैसे कि उदाहरण 1 में दिया गया है, यह किताब आपके लिए है। दिस बुक इज़ फॉर यू। फोर का यहाँ पे अर्थ हुआ के लिए। उदाहरण दूसरा देखेंगे, मैं आपके लिए किताब पढ़ता हूँ। आई रीड बुक फॉर यू। यहाँ पर यू के लिए से पहले फोर का इस्तेमाल हुआ है और इसका अर्थ के लिए आया है। फोर का इस्तेमाल वाक्य में के लिए के अर्थ में किया जाता है, जैसे कि उदाहरण 1 और 2 में दिया है। बी, फोर का इस्तेमाल समय के लिए भी होता है। नियम, जब हम समय की लंबाई को बताना चाहते हैं तो फोर का इस्तेमाल करते हैं। समय की लंबाई जैसे कि 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल इत्यादि। समय की लंबाई बताने के लिए मैंने 2 घंटे गाना गाया। यहाँ पे समय की लंबाई है 2 घंटे। आई sang a song for 2 hours। एक और उदाहरण देखेंगे हम और आगे। मैंने किताब 2 महीने पढ़ी। आई read book for 2 months। मैंने क्रिकेट 2 साल खेला। आई play cricket for 2 years। तो ये हमें दिखाता है कि कितने समय क्रिकेट खेला, 2 साल। तो समय की लंबाई 2 साल। अब हम सिंस का इस्तेमाल देखेंगे और सीखेंगे। सिंस का इस्तेमाल इंग्लिश में। सिंस का अर्थ क्योंकि होता है हिंदी में। इसका उदाहरण देखेंगे। क्योंकि आप बड़े हैं, आप जाओ पहले। सिंस यू आर एल्डर, यू गो फर्स्ट। क्योंकि दूसरा उदाहरण देखेंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं बोलूँगा। सिंस आई न्यू, आई वुड स्पीक। इस तरह से हम सिंस का इस्तेमाल क्योंकि के रूप में कर सकते हैं। अब हम सिंस का इस्तेमाल समय के लिए करेंगे, जैसे हमने फोर का इस्तेमाल समय के लिए सीखा था। वहाँ पर समय का इस्तेमाल फोर के इस्तेमाल करने का सेंस समय की लंबाई बताता था। यहाँ पे जैसे कि नियम में दिया हुआ है, जब हम किसी विशेष बिंदु से शुरुआत दिखाना चाहते हैं तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। समय की शुरुआत दिखाना, जैसे कि से आएगा वाक्य में। मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। दूसरा वाक्य देखते हैं। वह कल से स्कूल नहीं आया। ही हैड नॉट कम स्कूल सिंस यस्टरडे। दोनों ही वाक्यों में सिंस का इस्तेमाल समय को बताने के लिए किया गया है। वह कब से नहीं आया स्कूल, कल से वह स्कूल नहीं आया। तो कल जो समय है वो समय की शुरुआत हो गई, एक समय का विशेष बिंदु। जैसे कि वाक्य ए में दिया हुआ है, मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो कब से इंतज़ार कर रहे हैं, सुबह से। तो सुबह एक बिंदु है, विशेष बिंदु, और यहाँ पे इसलिए सिंस आएगा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। इस तरह से आप सभी सिंस और फोर का इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस फोर और सिंस का इस्तेमाल आपको अच्छा लगे तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्ते।